हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। एसपी एडवाइजर चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2020 के बाद अपना एजुकेशन सिस्टम कितना बदलने वाला है इसके बारे में। ये सेशन प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग, एमफिल, पीएचडी तक के स्टूडेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ऐसे कहे तो जो एजुकेशन सिस्टम पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले उन सभी व्यक्ति को ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरी तरह से देख लेना ताकि कुछ भी पॉइंट्स छूट ना जाए। आज भारत की नई एजुकेशन सिस्टम कितनी बदल चुकी है, नए गवर्नमेंट रूल के अनुसार कितना बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आ चुके हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर एमफिल, पीएचडी तक के एजुकेशन सिस्टम में कितना अभ्यास बदल गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज पॉइंट वाइज बात करते हैं। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब इतना है कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की एग्जाम कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा। इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से कराई जा चुकी है, जिसे न्यू एजुकेशन सिस्टम नाम दिया जा चुका है। न्यू एजुकेशन सिस्टम के ड्राफ्ट को दिनांक 29 जुलाई 2020 को परमिशन दी है। ऐसा नहीं है कि इस बदलाव का ख्याल गवर्नमेंट को अचानक से आया हो। पिछले 5 सालों में 31 अक्टूबर 2015 को गवर्नमेंट ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने पूरा अभ्यास करके इस सिस्टम का पूरा रिपोर्ट 27 मई 2016 को दिया है। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में 9 मेंबर की कमेटी को न्यू एजुकेशन सिस्टम का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल के अंडर आ चुका था। इस ड्राफ्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने लोगों के सुझाव भी मांगे, तो लोगों की तरफ से 2 लाख सुझाव आए और इसके बाद आज दिनांक 29 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी दे दी गई। न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव है इसके बारे में हम अभी विस्तार से देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन सिस्टम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी थी, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी है। वो ये है कि बदलते वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए एजुकेशन की परसेंटेज और स्किल बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और अपने देश को नॉलेज का सुपर पावर बनाने के लिए न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी की जरूरत है। अभी देश में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो 1986 में गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दी गई थी, बट अब इस करंट सिनेरियो को देखते हुए इस गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। पहला बदलाव यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। अब HRD मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव आए, पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में आए बदलाव की। हायर एजुकेशन मतलब 12 के बाद की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, और ये सिस्टम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब हम अभी समझते हैं। मान लीजिए कि किसने बीटेक और BE में एडमिशन लिया है और 2 सेमेस्टर के बाद स्टडी में मन नहीं लग रहा है, कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, तो ये 1 साल आपका खराब नहीं होगा। इस 1 साल की आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा और कोर्सेज पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिया जाए तो ये एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। इसे गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपका कोर्स किसी कारण पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट से क्या बयान आया है हम अभी देखते हैं।
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. दूसरी बड़ी बात, अभी बीए और बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। न्यू पॉलिसी में इस तरह के चॉइस होंगे कि जो जॉब की लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो आगे जाकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी, उसमें एमफिल की जरूरत नहीं रही। तीसरी बड़ी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें हम कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी इसमें। देखो, अगर आप साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको म्यूजिक और हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप इसे पढ़ सकते हो। ये स्पेशल स्किल बढ़ाने को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला माना जाएगा। इस पॉलिसी में हम अपनी मर्जी से कोर्स ले सकते हैं। इसे सब स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट और स्किल को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम है। आर्ट्स और साइंस का विभाजन थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसमें भी मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कॉलेज में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी, जैसे एक यूनिवर्सिटी से एथलेटिक का ही कॉलेज होता है, जिसकी एग्जाम यूनिवर्सिटी भी करती है। अब कॉलेज को भी उपलब्धता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी कई यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अलग है, एआईसीटीई अलग है, ऐसी कई यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन के लिए रूल्स बनाती है। इन सब को मिलाकर एक रेगुलेटर होगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सब का एक रेगुलेटर होगा। सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुजरात की यूनिवर्सिटी में कुछ अलग तरीके से पढ़ाई हो रही है और महाराष्ट्र में कुछ अलग पढ़ाया जा पाएगा। इस पॉलिसी में यह भी नहीं हो पाएगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज में इतनी भी फीस वसूल ले। इसके लिए फी कैप तय हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव हैं, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए यूएसए की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। टेक्निकल सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वर्चुअल लैब ओपन किए जाएंगे। अभी ये तो हमने हायर एजुकेशन की बात की, अभी हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्या है स्कूल एजुकेशन पॉलिसी? नर्सरी से लेके 12वीं तक का एजुकेशन। अभी हमारा स्कूल सिस्टम 10+2 मतलब 10वीं तक सब सब्जेक्ट और 12वीं में स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। अभी न्यू सिस्टम को 5, 3, 3, 4 ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। 5, 3, 3, 4 ये क्या होता है, इसकी कैसी रचना की गई है, ये अभी हम विस्तार से देखते हैं। 5, 3, 3, 4 ये साल में डिवाइड किए जा चुके हैं, जैसे कि 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल।
अभी हम इसको साल वाइज देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया जा चुका है। 5 साल, इसमें एज 3 साल और 8 साल का, इसमें प्री प्राइमरी 3 साल और फर्स्ट टू सेकंड स्टैंडर्ड आता है। 3 साल, इसमें एज 8 साल और 11 साल, इसमें प्राइमरी एजुकेशन और 3rd to 5th स्टैंडर्ड आते हैं। अगले 3 साल में एज 11 साल और 14 साल, इसमें पूर्व माध्यमिक एजुकेशन और 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड आते हैं। और लास्ट 4 साल में एज 14 साल और 18 साल, इसमें माध्यमिक एजुकेशन और 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। इसको अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। देखो, इसमें स्कूल के आखिरी 50 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माने जाए, जिसमें सब्जेक्ट पूरा रिसर्च करके गहराई में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात है, आपको इसमें स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी, मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। साइंस वाला हिस्ट्री भी पढ़ सकता है या आर्ट्स म्यूजिक भी पढ़ सकता है। ऐसी रुचि वाले सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को एक अलग पाठ्यक्रम तैयार होगा, इसमें उन्हें खेल की तरीकों से सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स को भी अलग टीचिंग दी जाएगी। 6 से 9 साल के स्टूडेंट को अच्छा पढ़ना लिखना आना चाहिए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल मिशन तैयार किया जाएगा। स्टैंडर्ड 6 से स्टूडेंट को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। इसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी। ये स्टूडेंट की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें ये कारपेंटर के यहाँ गैरेज में और कहीं आत्मनिर्भर होके काम कर सके और काम सीख सके। और क्या होगा आगे देखते हैं। 6th स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल डेवलप किए जाएंगे। उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूल के सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे। पूरे देश में एक समान सिलेबस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंस इसमें दिया जाएगा कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। स्कूल आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, इसके बारे में भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। बोर्ड की एग्जाम इसका बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। इसकी अहमियत ही घटा दी जाएगी। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम ली जा सकती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ टीचर का ही मूल्यांकन नहीं होगा। एक कॉलम ऐसा भी होगा कि बच्चा खुद अपना मूल्यांकन कर सके। स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात भी गवर्नमेंट ने की है। स्कूल के बाद स्टूडेंट निकलेगा तो हर स्टूडेंट के पास एक वोकेशनल स्किल होनी चाहिए। न्यू इम्पोर्टेंस पॉलिसी इतनी ही है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन खर्चा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्चा होगा। अभी कितना हो रहा है? अभी 4% मतलब 4% ही खर्चा हो रहा है। तो इस नई पॉलिसी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। अभी सिर्फ न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, इसे लागू होना अभी बाकी है। इसके बाद बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होगा, क्योंकि ये न्यू पॉलिसी गांव तक, छोटे छोटे शहरों तक, स्कूल के बच्चों तक पहुंचना चाहिए। क्या उसके लिए पर्याप्त टीचर उपलब्ध है? इसका सब रिसर्च करके यह पॉलिसी लागू हो। अभी हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें अंधकार से प्रकाश में ले जा रही है। एक टेक्निकल माइंड से रिसर्च करके हमें इसका स्वागत करना चाहिए। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉलिसी पूरी तरह से समझ लो और उसका रिसर्च करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह सेशन आपके नए टेक्निकल भारत की ओर लेके जाएगा। यह सेशन आपने एंड तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी।